Hello everyone. Today we will discuss about sweat glands. Sweat glands क्या होते हैं? Sweat glands एक essential part होते हैं human thermoregulation में, जो heat को regulate करते हैं हमारी body में, उनको sweat glands बोलते हैं। कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं कि जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकालने का काम करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने का काम करते हैं रीनल सिस्टम की तरह। बट इसका कोई अभी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। और कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं कि जो स्वेट में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे होते हैं जो कि हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट इम्बैलेंस कॉज करते हैं। और इसमें भी अभी कोई ऐसा रिव्यू, कोई कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू अभी आया नहीं है। अभी इसके टाइप्स कितने होते हैं? तो स्वेट ग्लैंड्स 3 टाइप्स की होती है, एक्राइन, एपोक्राइन और एपोएक्राइन। तो इनमें दोनों की क्वालिटी होती है एपोएक्राइन में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एक्राइन ग्लैंड है वो डायरेक्टली स्किन में ओपन होती है, डायरेक्टली स्किन में ओपन होने वाली होती है एक्राइन ग्लैंड। और यहाँ पे एक कॉइल्ड होता है इसका एक पार्ट, और एक पार्ट यहाँ पे इसका स्ट्रेट होता है, ट्यूब्यूल होता है। और जो एपिडर्मिस में होता है वो जिगजैग इसका पोर्शन होता है, यहाँ पे क्लियर नहीं है। और जो एपोक्राइन होती है उसमें भी कॉइल्ड पोर्शन होता है और डक्ट होता है, और ये यहाँ पे ओपन कर रही है हेयर जो फॉलिकल है वहाँ पे। और ये सिबेशियस ग्लैंड के ऊपर ओपन करती है, कई बार नीचे भी ओपन करती है, बट मोस्टली ये ऊपर ही ओपन होती है। और लास्ट है हमारे पास एपोएक्राइन ग्लैंड। ये भी एक्राइन ग्लैंड की तरह स्किन में ही ओपन करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो एक्राइन ग्लैंड फर्स्ट टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड है और ये डिस्कवर की गई थी 1833 में, बट इसको 100 साल बाद ये नाम दिया गया एक्राइन ग्लैंड। और ह्यूमन में अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4 मिलियन एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, और ये दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं, ग्लैब्रस स्किन में भी और नॉन ग्लैब्रस स्किन। नॉन ग्लैब्रस स्किन मीन्स हेयरी स्किन में भी मिलता है, और ग्लैब्रस स्किन मीन्स पाम्स एंड सोल्स। ओके, फिर उसके बाद हम इसकी डेंसिटी देखते हैं कि ये इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती है पूरी बॉडी में, अलग अलग जगह इसकी अलग अलग डेंसिटी होती है। तो हाईएस्ट डेंसिटी इसकी कहाँ पे होती है? पाम्स एंड सोल्स में सबसे ज़्यादा डेंसिटी देखने को मिलती है। अप्रॉक्सीमेटली 250 to 550 ग्लैंड्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर देखने को मिलेगी हमें पाम एंड सोल्स में। तो फिर हम देख सकते हैं कि पाम एक छोटा सा होता है और वहाँ पे 250 या 550 ग्लैंड्स मिल सकती है, वो भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में। और ये रिस्पॉन्ड करती है एक्राइन ग्लैंड्स इमोशनल और थर्मल स्टिमुलाई को। इमोशनल मीन्स अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक्सरसाइज कर रहा है, या कोई थर्मल स्टिमुलस में भी कि बहुत ज़्यादा हीट है तब भी ये एक्टिव हो जाएगी और सिक्रीट करेगी। इमोशनल अगर किसी को एंग्री है कोई इंसान, तो वो भी एक्राइन ग्लैंड की जो सिक्रीशन है उसको स्टिमुलेट करेगा। जो डेंसिटी है एक्राइन ग्लैंड्स की और नॉन ग्लैब्रस स्किन मीन हेयरी स्किन में, जैसे फेस, ट्रंक और लिम्स, ये कितनी होती है? कम होती है, अप्रॉक्सीमेटली 2 to 5 फोल्ड्स लोअर होती है ग्लैब्रस स्किन से, बट distributed over a much larger surface area and is primarily responsible for thermoregulation के लिए ये responsible होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जो एक्राइन ग्लैंड्स होती है, ये अर्ली इन लाइफ ही फंक्शनल हो जाती है एट द एज ऑफ 2 to 3 years, और इसका जो नंबर है वो फिक्स्ड रहता है थ्रू आउट द लाइफ। Therefore, overall sweat gland density decreases with skin expansion during growth from infancy and is generally inversely proportional to body surface area. जो इन्फेंट में होती है वो ज़्यादा डेंसिटी होगी स्वेट ग्लैंड्स की, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है, स्किन कम है, तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। और अगर सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ओबीज़ में, तो ओबीज़ पीपल में
ये इसकी डेंसिटी कम देखने को मिलती है, बट हमें ऐसे नहीं लेना कि डेंसिटी कम है तो स्वेटिंग भी कम होगी, ये इसके साथ रिलेटेड नहीं है, वो इससे रिलेटेड नहीं है। तो स्वेट सिक्रीशन किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है स्वेट सिक्रीशन रेट पर ग्लैंड रादर देन नंबर ऑफ एक्टिव स्वेट ग्लैंड्स। तो ये डिपेंड करता है स्वेट सिक्रीशन पर ग्लैंड पर, एक ग्लैंड पर ही डिपेंड करेगा। तो इसमें हमारे पास इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं, इसमें मोस्टली वाटर होता है और सोडियम क्लोराइड होता है, बट इसमें अदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी देखने को मिल सकता है, एंड एक्राइन ग्लैंड इटसेल्फ भी इसमें हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड सेकेंड टाइप की स्वेट ग्लैंड है और ये फर्स्ट डिस्क्राइब हुई थी 1844 में, बट इसको टर्म लेटर ऑन ही दी थी। फिर उसके बाद जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स है वो प्राइमरी लोकेटेड होती है एक्जिला में, ब्रेस्ट में, फेस, स्कैल्प और पेरिनियम में। दीज ग्लैंड डिफर फ्रॉम एक्राइन ग्लैंड्स दैट दे आर लार्जर होती है ये, और ये कहाँ पर ओपन करती है, हेयर फॉलिकल्स में ओपन करती है, और जो एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स थी हमारी वो डायरेक्टली स्किन पर ओपन करती है। ये प्रेजेंट होते हैं बर्थ से ही, बट इसका सिक्रीटरी फंक्शन कब आता है, प्यूबरिटी के बाद ही इसका सिक्रीटरी फंक्शन होता है। ये जो इसका कैसा ये स्वेट प्रोड्यूस करेगी, विस्कस होता है, विस्कोसिटी उसमें ज़्यादा होगी, लिपिड रिच स्वेट होता है एपोक्राइन जो सिक्रीशन का होता है, क्योंकि हेयर फॉलिकल में ये ओपन कर रहा है, वहाँ पे उसके नीचे सीबेशियस ग्लैंड भी है, और ये विस्कस होगा, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, थोड़ा हैवी होगा ये वाला स्वेट, और इसमें प्रोटीन्स, शुगर्स और अमोनिया प्रेजेंट होता है। और एपोक्राइन ग्लैंड्स इन मैनी स्पीशीज़ इज़ जनरली रिगार्डेड एज सेंट ग्लैंड्स भी बोलते हैं, जो लोअर स्पीशीज़ होती है और फेरोमोन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, जो बॉडी ओडर होती है, और उनमें ये सोशल और सेक्सुअल फंक्शन का काम करता है। रूडिमेंट्री होता है, बट ह्यूमंस में इनका कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता है। लास्ट है हमारे पास एपोएक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। तो थर्ड टाइप की है ये, और ये रिसेंटली ही डिस्क्राइब करी है 1987 में। ये एक्राइन स्वेट ग्लैंड से ही डेवलप होती है एट द एज ऑफ 8 to 14, और 45% जो एक्सिलरी ग्लैंड होती है वो एपोएक्राइन स्वेट ग्लैंड्स में कन्वर्ट हो जाती है बाय द एज ऑफ 16 to 18। इंटरमीडिएट इसका साइज़ होता है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ दोनों की तरह होती है, एक्राइन की तरह भी और एपोक्राइन की तरह भी। इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होता है बिकॉज़ ये एक्सिलरी रीजन में ही देखने को मिलती है। ये ज़्यादा सिमिलर एक्राइन ग्लैंड की तरह होती है बिकॉज़ इसमें भी जो डिस्टल डक्ट होता है वो डायरेक्टली स्किन सरफेस के साथ कनेक्टेड होता है। इसमें भी सॉल्ट और वाटर देखने को मिलता है। सो इसमें हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया था 3 स्वेट ग्लैंड्स को। नेक्स्ट हम इसका एनाटमी भी देखेंगे कि एनाटमिकली इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।